बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, आज के इस वीडियो के अंदर हम तमाम के तमाम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे 2.5 के। और इससे पहले मैं आपको 2.4 तक जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी 2.4 तक हमने तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट कर लिए। ये तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। और साथ ही साथ इन तमाम एक्सरसाइजेस के 2.1 से लेकर 2.4 तक तमाम के तमाम सॉल्यूशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इनका लिंक शेयर कर दूंगा, तो आपको बड़ी आसानी के साथ इनके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे 2.1 से लेकर 2.4 तक। अच्छा बेटा, आज हमने स्टार्ट करनी है 2.5। जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है, बस एक ही सवाल है हमारे पास, उसके 6 डिफरेंट पार्ट्स हैं। और आपको मालूम है कि हमारा चैप्टर नेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज है। 2.4 तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, इनके सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट करना सीखने 2.5 के अंदर। अब पेज 39 पर ये लिखा भी हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन वन अननोन वेरिएबल। एक अननोन वेरिएबल आपको दिया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपकी बुक में भी एक मेथड डिफाइन किया गया, इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, ये 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन आपको मैं डिफरेंट मेथड से सॉल्व करवाऊंगा, वो आपके लिए आसान हो जाएगा और हमें सोल्यूशन भी जल्दी मिल जाता है, ज्यादा कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत नहीं मिलती। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं इनको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन जो आपकी बुक में है मैं उस मेथड से सॉल्व नहीं करवा रहा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करवाऊंगा 2.5 का। तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आंसर आपको बहुत आसानी के साथ मिल जाएगा इन इनइक्वालिटीज का। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर 2.5 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। चलिए जी बेटा, चलिए बेटा, चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। अब हमारे पास ये इनइक्वालिटीज क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर गिवन है, इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। अच्छा बेटा, जैसे कि आपको मालूम है हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें जो मेन हेडिंग है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के तो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सीख लिए। अब हमने स्टार्ट करना है सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमने 4 मेथड से सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सीख लिए 2.1 के अंदर। थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ये आप देख भी सकते हैं 2.1 के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के ये मेथड पढ़े थे। नंबर 1 इज फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 4 में हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन। यानी ये 4 मेथड हम पढ़ चुके हैं इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए। अब जो हमारा आज की वीडियो लेक्चर का टॉपिक है 2.5 का, वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। अच्छा बेटा, आपकी बुक में जिस मेथड को फॉलो किया गया है वो भी आसान है, ठीक है, उस तरह से भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं इनइक्वालिटीज का। ये 4 स्टेप्स आपको करने पड़ते हैं, लेकिन आपको मैं इससे भी आसान मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सिखाऊंगा, तो बहुत आसान है। ठीक है, कौन से मेथड? कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब 2.1 अगर आपको याद हो, अगर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.1 का अगर ये आपको अच्छे तरीके से आता है, तो 2.5 के अंदर भी मैं इसी मेथड को फॉलो करूंगा इन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो सॉल्यूशन हमारा बड़ा जल्दी से आंसर हमें दे देगा। उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती है, ठीक है, उसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी करना पड़ता है और टाइम भी ज्यादा लगता है। इसमें हमें बड़ी आसानी के साथ बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट मेथड है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा जो आपकी बुक के अंदर मेथड है उससे भी सॉल्व करवा दूं, लेकिन ये आसान मेथड होगा आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर। कैसे स्टार्ट करना है? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपको मालूम है, जैसे मैंने आपको बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये इनइक्वालिटी आपको गिवन है। क्या इनइक्वालिटी गिवन है? क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट के अंदर
एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। 2.1 का टॉपिक जेन में रखें, कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो फिर हमारे लिए सॉल्व करना आसान होगा, रिवाइज भी हो जाएगा। ये जो लास्ट नंबर होता है हमने दूसरी साइड पे लेकर जाना होता है, इसको मैं इस साइड पे लेकर आता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज ग्रेटर देन 4 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से सॉल्व करेंगे। अच्छा बेटा, उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है ये जो x का नंबर होता है, लेकिन इसके साथ मल्टीपल में नहीं है, नंबर मल्टीपल 1 है, तो डिवाइड करने की हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करना पड़ता है हमें, यहां पर जो x का मल्टीपल है, x का मल्टीपल कितना है, दैट इज 3। इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1/2 के साथ। जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3/2, यानी इसका स्क्वायर हमने इस साइड पे भी ऐड करना है, इस साइड पे भी ऐड करना है। तो एडिंग बोथ साइड्स बाय एडिंग, इसका स्क्वायर ऐड करेंगे, एडिंग 3/2 स्क्वायर बोथ साइड्स। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हमारा साथ साथ रिवाइज होता चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड कर दिया और इस साइड पे भी ऐड करेंगे, तो 4 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक ये स्क्वायर कंप्लीट होगा हमारे पास। किसका स्क्वायर कंप्लीट होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a यानी x की वैल्यू प्लस b की वैल्यू क्या है 3/2 जो हमने नंबर बनाया था। ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास यही नंबर बनेगा, ग्रेटर देन, ये 4 वैसे ही आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद ये वैल्यू को अभी वैसे ही रखते हैं, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन, इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से, ये आ जाएगा 25/4। ठीक है, नंबर सोल्व हो चुका। उसके बाद हमने स्क्वायर को खत्म करना होता है। जब स्क्वायर को खत्म करते हैं तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, क्या करना है आपने, स्क्वायर रूट लेना बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट इस साइड में भी x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 25/4। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। अच्छा बेटा, प्लस माइनस आमतौर पर हम नंबर के साथ लेते हैं। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा मेमोराइज करवा देता हूं आपको, जो हमने 2.1 के अंदर किया था उसमें इक्वेशन थी, अगर आपको याद हो, ये हम 2.1 के अंदर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से जो प्लस माइनस स्क्वायर रूट करने के बाद प्लस माइनस जो नंबर के साथ लिखते हैं आमतौर पर, लेकिन ये इक्वेशन है, इक्वेशन में प्लस माइनस नंबर के साथ लिखेंगे तो आंसर आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर आपने स्क्वायर रूट लेना है इनइक्वालिटी का, तो आपको प्लस माइनस यहां पर करना पड़ेगा मेंशन एक्स वाली वैल्यू के साथ, इसके साथ नहीं रखना, इस नंबर के साथ रखना होगा। ये पॉइंट को नोट कर लीजिए, उसमें और इसमें ये डिफरेंस है। इक्वेशन के अंदर हमने नंबर के साथ प्लस माइनस रखना होता है और इनइक्वालिटी के अंदर एक्स वाली वैल्यूज के साथ प्लस माइनस रखेंगे तो हमारा आसानी से सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो जी, उसके बाद स्क्वायर रूट तो ले लिया हमने बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, प्लस माइनस एक्स प्लस 3/2 इज ग्रेटर देन, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 5/2 आएगी आपके पास वैल्यू। ठीक है, यहां पर दो वैल्यूज आई हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। आइदर पहली वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, पॉजिटिव में साइन चेंज नहीं होते, प्लस 3/2 ग्रेटर देन 5/2, और दूसरी वैल्यू क्या हमारे पास, माइनस एक्स प्लस 3/2 ग्रेटर देन 5/2। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अलग अलग कर ली। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, जब इसको उधर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा नंबर 5/2 माइनस 3/2। आपने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 5/2 माइनस 3/2, तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमारे पास, 1 आंसर आएगा इसका। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करने से इसका आंसर क्या आ गया 1। एक तो ये चीज आगे इसे हाईलाइट कर लेते हैं, एक आंसर हमें ये मिला। दूसरे आंसर की तरफ चलते हैं। अब ये जो नेगेटिव साइन है मैं अंदर मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, तो मैं इस इनइक्वलिटी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। जब इनइक्वलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन को, मल्टीप्लाइंग बाय -1, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना तो ये साइन चेंज हो जाएगा, x प्लस 3/2 रह जाएगा। इसके साथ -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -5/2 आ जाएगा। लेकिन जब नेगेटिव्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, ये साइन को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने -1 के साथ किया मल्टीप्लाई, ये वैल्यू तो पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव होगी और साथ में इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है मल्टीप्लाई डिवाइड करने से नेगेटिव नंबर को। ठीक है बेटा, इस बात का यही ख्याल रखना था आपने। अब इसे सोल्व कर रहे उधर जाके क्या होगा नेगेटिव, ये प्लस इधर जाके माइनस, -3/2 -5/2। अब ये तो नेगेटिव हुआ है, ये प्लस माइनस हो रहा है, प्लस माइनस में इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती, मल्टीप्लाइंग करने से इनइक्वलिटी चेंज होती है हमारे पास नेगेटिव नंबर को। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, ये आपने खुद सॉल्व करना है, ये आ जाएगा ये आंसर हमारे पास। ठीक है, एक हमारे पास ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन आया, एक ये आया। अब इनका हमने कंबाइंड सॉल्यूशन लिखना है रियल लाइन की मदद से। अगर आपको याद हो, हम क्लास 9 के अंदर चैप्टर नंबर 5 के अंदर सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते थे रियल लाइंस की मदद से, तो फिर हमारे लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, दरमियान में वैल्यू क्या होती है 0। अब ये जो नंबर्स आए हैं मेरे पास, एक 1 है और एक -4 है। 1 तो इस तरफ होगा जी, इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं 1। ठीक है, और -4 इस तरफ होगा तकरीबन, इसे यहां पर हाईलाइट कर लेते हैं -4। अब यहां पर दो आंसर्स आए हमारे पास, एक 1 और एक -4 इनइक्वलिटी के अंदर। अब आपने गौर से पॉइंट को समझना है और हमने सॉल्यूशन को कैसे लिखना है। यहां पर लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 1, ये 1 है, ग्रेटर देन के लिए हम पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ सॉल्यूशन होगा हमारे पास, ये यानी इस तरफ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन जो मैं ग्रीन लाइन के साथ ड्रा कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन होगा 1 से लेकर इंफिनिटी से मुराद x इज ग्रेटर देन 1, ये वाला सॉल्यूशन 1 से लेकर इंफिनिटी। एक तो ये सॉल्यूशन मिलेगा, दूसरा हमारे पास क्या है x लेस देन -4, लेस देन हो तो माइनस इंफिनिटी की तरफ जाते हैं, ग्रेटर देन हो उस नंबर से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो जब इस तरफ जाएंगे माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये वाला, तो ये हमारे पास क्या है x लेस देन -4। तो दो सॉल्यूशंस आते हैं, एक ये वाला इंटरवल यहां से लेकर यहां तक और एक ये वाला इंटरवल यहां से लेकर यहां तक। तो ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, जो मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ की यही हमारा सॉल्यूशन है, एक ये सॉल्यूशन है और एक ये सॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, हेंस क्या आंसर बनेगा हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी से -4 लिखना है ये वाला पार्ट, क्योंकि जब लेस देन जाना तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाना था, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से कहां तक, पहला आंसर -4। और दूसरा भी है, जब दूसरा सेट लिखना होगा तो यूनियन की शक्ल में हम लिखेंगे, कहां से शुरू हो रहा है 1 से लेकर इंफिनिटी तक। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि आपकी बुक के अंदर मेंशन है। बड़ा सिंपल सा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से इसमें कैलकुलेशन आसान होती है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर भी आपका रिवाइज हो जाता है। ठीक है बेटा, और एक चीज याद रखनी है, ये जो नंबर के साथ मैंने ब्रैकेट लगाई है छोटी लगाई है, क्यों, अगर सिंपल लेस देन हो, इक्वल का साइन ना हो, तो छोटी ब्रैकेट लगानी नंबर के साथ, तो इसके साथ तो हमेशा छोटी ही रखनी है आपने, माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसको चेंज नहीं करना, इसके साथ हमेशा छोटी ब्रैकेट ही रखेंगे। बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल होगी नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएंगे तो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये इनइक्वालिटी गिवन है क्वाड्रेटिक के अंदर। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या हमारे पास गिवन है 2x² - 8x + 6 ग्रेटर देन 0। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे इस इनइक्वालिटी का। तो क्या स्टेप हमारे पास होता है, फर्स्ट स्टेप, ये x वाली टर्म्स लेफ्ट साइड पे ही रहेंगी, जो x के बगैर है विदाउट x, इसे हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो -6 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है,
उसके बाद इसके साथ डिवाइड करना होता है। फर्स्ट पार्ट के अंदर कोफिशिएंट नहीं था, यहां पर कोफिशिएंट है, तो इसे हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 के साथ डिवाइड करेंगे हर नंबर को, तो आ जाएगा 2x² बाई 2 माइनस 8x/2 और माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे सॉल्व करने से ये आंसर आ जाएगा x², ये आ जाएगा 4x आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज आ चुकी। उसके बाद बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करना होता है हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये जो x का साथ नंबर है इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है 1/2 के साथ। जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 2 आएगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट, तो ये 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा x², यानी जो 2 आया है, लाइन इधर लिख ली है सॉरी, ये जो 2 आया है एडिंग बोथ साइड्स बाय 2 का स्क्वायर, क्या ऐड करना है 2 का स्क्वायर, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सॉरी 2 का स्क्वायर लिखना है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लिखें आप, तो -3 प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा, दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये हमारे पास इनइक्वालिटी गिवन थी, तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, इस नंबर को इधर लेकर आए और यहाँ पर x का कोफिशिएंट सिंपल होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 है तो 2 के साथ डिवाइड किया हर नंबर को, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई। उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ जाना होता है। ये जो x का कोफिशिएंट होता है इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आंसर आया 2, और इसको स्क्वायर ऐड करेंगे बोथ साइड्स, 2 का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब ये स्क्वायर कंप्लीट होगा यहां से लेकर यहां तक, किसका स्क्वायर कंप्लीट होगा, x ये वाली, और लास्ट नंबर क्या है 2, और दरम्यान में साइन क्या है माइनस, x - 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन -3 वैसे आ गया, 2 का स्क्वायर क्या आ गया +4 आ गया हमारे पास। ठीक है, चलो जी, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, x - 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। जब ये चीज आ जाएगी उसके बाद हमने स्क्वायर को खत्म करना होता है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स, ठीक है, तो यहां पर भी स्क्वायर रूट आएगा इसका, x - 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर रूट। और ये मैंने आपको बताया जब इनइक्वालिटी हो, स्क्वायर रूट लेना हो तो x के साथ आपने प्लस माइनस लगाना है, इनइक्वालिटी के अंदर, इक्वेशन के अंदर नहीं हमने। ठीक है, चलो जी, ये और ये कैंसिल, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस x - 2 इज ग्रेटर देन 1। दो वैल्यूज आ चुकी, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, अलग अलग कर लेते हैं। तो आइदर x - 2 पॉजिटिव, वो वैसे लिख दी मैंने, इज ग्रेटर देन 1, और माइनस साइन के साथ x - 2 इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, साइन चेंज करेगा, तो ये आ जाएगा 1 + 2, तो x इज ग्रेटर देन 3। एक तो ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन आ गया। अब यहां पे माइनस है, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाइंग बाय -1 के साथ। ठीक है, जब इसके साथ -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, x - 2, और इसको करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर किया था। मल्टीप्लाई करें नेगेटिव नंबर के साथ तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब इसको उधर लेके जाते हैं, तो ये आ जाएगा -1 + 2, तो x का आंसर लेस देन 1 मिलेगा हमें। ठीक है बेटा, अब ये दो सॉल्यूशंस आए हैं, रियल लाइन के ऊपर जज करते हैं कि हमारा पार्ट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपने एक रियल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जब आप रियल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो -∞ से +∞, दरमियान में क्या होता है 0। ठीक है, अब ये नंबर देखने ये कहां पर है, एक ये वाला नंबर है और एक ये वाला नंबर है, तो 1 यहां पर होगा, ठीक है, और 3 यहां पर होगा आपके पास। अब
एक ये वाला सोल्यूशन है और एक ये वाला सोल्यूशन है इनइक्वालिटी के अंदर। अब x लेस देन 1 जब लेस देन हो तो उस उधर से आपने नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाना है। किस तरफ जाना है? नेगेटिव इन्फिनिटी। तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ यानी ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन होगा हमारा। ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन क्या बनता है? ये वाला यहां से लेकर यहां तक x लेस देन 1 ये वाला पार्ट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद 3 के साथ सिंबल कौन सा? ग्रेटर। जब ग्रेटर हो तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाना होता है हमारा। ये हमारा पार्ट ऑफ सोल्यूशन होगा यहां पर। एक तो ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन है x ग्रेटर देन 3। ठीक है, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। ये वाला जो रीजन है ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं है, ये इस पे हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दो सोल्यूशन आगे, एक ये वाला इंटरवल और एक ये वाला इंटरवल। हेंस अब सोल्यूशन कैसे लिखना है? पहला इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 1 तक है हमारे पास। कहां तक? 1 तक। माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव 1। यहां पर इक्वल का साइन नहीं है तो छोटी ब्रैकेट यूज करेंगे। यूनियन ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन आ गया। दूसरा पार्ट ऑफ सोल्यूशन क्या है? 3 से लेकर इंफिनिटी। तो 3 से इंफिनिटी, तो यहां पर हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, अब हम 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे? तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 पहले लिख लें। अब बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे, जैसे फर्स्ट टू पार्ट को सॉल्व किया। तो यह देगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये वाली वैल्यू को उधर लेके जाते हैं हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर, ये आ जाएगा 6 के इक्वल। ठीक है, अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर, यहां पर तो कोई नंबर नहीं है तो डिवाइड करने की हमें जरूरत नहीं। अब आगे क्या करना होता है? स्क्वायर को ऐड करना होता है बोथ साइड्स। लेकिन यहां पर 1 का स्क्वायर है, सॉरी 1 है, इसको 1 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा किसके साथ? 1/2। जब इसे सॉल्व करें तो 1/2, तो ये नंबर का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी ऐड करना है और राइट साइड पे भी ऐड करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए तो एडिंग बोथ साइड्स, क्या ऐड करना है? 1/2 का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो इधर हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर, या आ जाएगा एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लेस देन 6 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये चीज आ गई। और आ जाएगा एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये जो लेफ्ट साइड है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनती है। तो ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये। जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू बनेगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab हमारे पास। ठीक है बेटा, चलो जी, लेस देन ये 6 वैसे ही आ गया। इसका आंसर कितना आता है? 4। अब इसको हम वैसे लिख लेते हैं क्योंकि राइट साइड को सिंप्लीफाई करना है हमने, ये वाली साइड को। जब आपने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है 6 प्लस 1/4, तो ये आता है 25/4 आंसर आता है। चेक करने ताकि आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए। 6 प्लस 1/4 जब सॉल्व करेंगे तो 25/4 इसका आंसर आएगा। ठीक है, राइट साइड सिंप्लीफाई है। अब इस स्क्वायर को खत्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है आपने, तो लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे। तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लेस देन 25/4 का स्क्वायर रूट। ठीक है, और जो प्लस माइनस का साइन है तो वो x के साथ लिखना है, ये मैं आपको बता चुका हूं। इनइक्वालिटी के अंदर x के साथ लिखेंगे तो सोल्यूशन हमें आसानी के साथ मिलता है। ठीक है बेटा, चलो जी, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो इधर दो वैल्यूज आ गए, प्लस माइनस x प्लस 1/2। ठीक है, x प्लस 1/2 प्लस माइनस साइन के साथ लेस देन 25 का 5 होता है, 4 का 2 होता है स्क्वायर रूट, तो 5/2 वैल्यू मिलेगी हमें यहां पर। ठीक है, दो वैल्यूज आई हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो सॉल्व करते हैं, आइदर x प्लस 1/2 पॉजिटिव साइन के साथ 5/2 और नेगेटिव साइन के साथ x
प्लस 1/2 लेस देन 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये उधर जाके क्या होगा, -5/2 -1/2। जब आपने इसे सॉल्व करना है कैलकुलेटर से तो 5/2 -1/2, तो ये आंसर आ जाएगा 2 के बराबर। किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आ जाएगा ये वाला हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर ये तो लेस देन आ चुका, लेकिन इस साइन को खत्म करना है, पॉजिटिव बनाते हैं। तो पॉजिटिव बनाने के लिए मल्टीप्लाइंग बाय -1, जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, x प्लस 1/2। ये इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, -5/2 हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये उधर जाके -1/2 -5/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये बनेगा x ग्रेटर देन -3। ठीक है, लेस देन भी आ गया और ग्रेटर देन भी आ गया। अब आगे हम लास्ट में पार्ट ऑफ सॉल्यूशन चेक करते हैं रियल लाइन की मदद से। इसको आपने समझना है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा फर्स्ट टू पार्ट से। तो यहां पर हमारे पास -∞ और ये +∞, तो दरमियान में साइन कौन सा होता है, 0 का। अब ये नंबर देखते हैं, एक ये हमारे पास आया, अगर एक ये आता है हमारे पास, कौन सा वाला, 2 यहां पर कहीं पर होगा, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ये 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, -3 यहां पर कहीं पर होगा, 0 के साइड पे -3 इधर मार्क कर लें। अब बेटा देखें, जरा इसको अंडरस्टैंड करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें फर्स्ट टू पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब हमारे पास यहां पर पहले इधर को देखते हैं, अगर ग्रेटर देन हो तो किस तरफ जाना होता है, +∞ की तरफ। किस तरफ जाना होता है, +∞। तो मैं यहां पर एक ऊपर अंडरलाइन ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो समझने में, यानी ये 3 से ये वाला सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये x ग्रेटर देन -3 वाला सॉल्यूशन है। ये वाली लाइन ग्रेटर देन हो उस नंबर से +∞ की तरफ मूव करते हैं। अब दूसरा क्या है, लेस देन। क्या है, लेस देन। इस नंबर से लेस देन यानी -∞ की तरफ मूव करना है। जब आप इधर से इधर मूव करेंगे, ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा हमारे पास, x लेस देन 2। यानी एक ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है, एक ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है। अगर आपके पास जो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है वो इंटरसेक्ट कर रहे हो, जैसे इधर नजर भी आ रहा है आपको, यानी ये वाला पोर्शन सेम है। अगर गौर से देखिए, इसका ये वाला सॉल्यूशन और इसका ये वाला सॉल्यूशन, तो हमने कॉमन सॉल्यूशन लेना होता है। तो इसमें जो कॉमन सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास ये वाला बनेगा, -3 से लेकर -2 तक। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन नहीं होगा। अगर हमारे पास, अगर हम लाइंस ड्रॉ करें, हमारा हिस्सा सेम आ जाए, पोर्शन सेम आ जाए, कॉमन आ जाए, इन दोनों सॉल्यूशंस में से ये वाला हिस्सा कॉमन है, जो कॉमन होगा वो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा और बाकी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा। उसे मैं यहां पे कट कर रहा हूं, ये वाला भी पोर्शन नहीं है सॉल्यूशन और ये वाला पोर्शन भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होगा जब आपको कॉमन नजर आए। ठीक है, इससे पहले अगर आप गौर से देखिए, यहां पर कोई कॉमन नहीं था, ये इस तरफ जा रहा है अपनी डायरेक्शन में, ये अपनी तरफ जा रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, कोई कॉमन इंटरसेक्शन नहीं आ रहा। लेकिन इसके अंदर हमारे पास कॉमन आ रहा है रीजन, तो कॉमन रीजन को सिलेक्ट किया जाता है। तो ये पार्ट ऑफ, वैसे तो बनता है ये भी है ये भी है, लेकिन हमने सिर्फ कॉमन रीजन देखना होता है, ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो कहां से होगा, हेंस कहां से शुरू हो रहा है, -3, छोटा नंबर पहले लिखते हैं, -3 छोटा है, कहां तक लिखना है आपने, 2 तक लिखना है, ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा हमारे पास। ठीक है बेटा, आगे भी इस तरह के पार्ट्स आएंगे तो आपके लिए समझना आसान होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट यानी अलग आ चुका। तो जब आपको कॉमन रीजन नजर आए तो वो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन लिखना, बाकी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं लिखना। ये भी नहीं बनता हमारे पास, ये भी हिस्सा नहीं बनता। और बेटा इसका सॉल्यूशन हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास दो इनइक्वालिटीज आई थी, एक लेस देन में और एक ग्रेटर देन में। जब लेस देन और ग्रेटर देन को कंबाइन इनइक्वालिटी को लिखना हो, अगर आपके पास कॉमन सॉल्यूशन हो, तो क्या तरीकाकार है,
ये भी समझ लीजिए। पहली आप लेस देन वाली लिखेंगे, x क्या है, लेस देन 2, ठीक है, x लेस देन 2 है और ये ग्रेटर देन 3 है। इस ग्रेटर देन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर इसको इधर ले आए इसको इधर ले आए तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, -3 इज लेस देन x, ये इक्वलेंट होती है। अगर इन नंबर्स को इंटरचेंज करें तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अब देखिए जरा गौर से, x लेस देन 2 है, ठीक है, और यहां पर ये भी लिखा हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहां पर हाथ रख दूं, अगर इसे लिखना चाहें तो यहां पर लेस देन इधर भी है और -3, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये आ गया, और सेकंड इनइक्वालिटी जो ग्रेटर देन थी उसको इस तरह लिख रहे हैं, ये भी लिख सकते हैं हम। तो ये भी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो -3 से 2 तक, ठीक है, जब आपके पास कॉमन सॉल्यूशन हो तो ये भी सिंपल मेथड होता है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी। ये सेट फॉर्म में है, ये इनइक्वालिटी फॉर्म के अंदर है, ये इक्विवेलेंट आंसर कंसीडर किया जाता है हमारे पास, ठीक है। एमसीक्यूज में इस तरह भी आ सकता है, एमसीक्यूज में इस तरह भी आ सकता है। तो दोनों चीजें आपने जहन में रखनी है, ठीक है बेटा। चले जी अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी गिवन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है बेटा। चले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन गिवन है, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस देन 0 आ गया हमारे पास, ठीक है बेटा। अब आगे सॉल्व करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है, ये जो लास्ट नंबर है इसे हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 6x और इधर जाके क्या हो जाएगा -9, ठीक है बेटा। अब यहां पर x स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो डिवाइड करने की हमें जरूरत नहीं। अब यहां पर जो x का कोफिशिएंट है 6, इससे हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, 1/2 के साथ। तो सॉल्व करेंगे तो 3 आंसर मिलता है, यानी इसका स्क्वायर हमने ऐड करना है लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी हमने, ठीक है बेटा। तो इसका स्क्वायर ऐड करेंगे लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो एडिंग बोथ साइड्स बाय 3 का स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड पे ऐड करते हैं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर लेस देन -9 प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहां पर तो स्क्वायर कंप्लीट होता है हमारे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे दरमियान में अगर ये नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लिखना आपने। तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab यानी a माइनस b का होल स्क्वायर बनता है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो -9 प्लस 9 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो x स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन 0 आ चुका हमारे पास, क्या आ चुका 0। अच्छा बेटा अब इस पार्ट को समझना है, यहां पर हम स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, उसकी रीजन अभी बता देता हूं। लेफ्ट साइड पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, लेकिन यहां पर लेस देन 0 से मुराद होता है नेगेटिव नंबर। जब हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो इमेजिनरी रूट्स आते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस सवाल के अंदर खास तौर पे क्योंकि लेफ्ट साइड पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, जब स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो लेस देन 0 से मुराद क्या होता है नेगेटिव नंबर, नेगेटिव का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास, ठीक है। तो आपने सॉल्यूशन कैसे लिखना है, दी अबव inequality is not true for any x belongs to real number। अब जो मर्जी रियल नंबर लें, पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें, मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए बात बता देता हूं। अगर मैं कोई भी नंबर लूं, चाहे नेगेटिव लूं या पॉजिटिव नंबर, फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं, जब मैं यहां पे 1 पुट करूंगा तो -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन 0, तो ये -2 का स्क्वायर बचेगा। तो स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव, तो ये इनइक्वालिटी फॉल्स होती है।
4 कभी छोटा नहीं होगा 0 से, चाहे आप जो मर्जी नंबर पुट करें, नेगेटिव पुट करें, पॉजिटिव, तो आंसर इसका क्या ना, ऑलवेज पॉजिटिव। तो लेफ्ट साइड पे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, लेकिन वो कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा, नेगेटिव नहीं आंसर एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर हमने यही स्टेटमेंट लिखनी, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। द अबव इनइक्वालिटी इज नॉट ट्रू फॉर एनी रियल नंबर, जो मर्जी रियल नंबर पुट करें एक्स, इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारे पास। ठीक है, ये एक ही पार्ट था जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं अब। अच्छा बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर गिवन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। कैसे लेके चलना है, चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, सबसे पहले हमें ये स्टेटमेंट गिवन है 4x² - 16x + 15 लेस देन और इक्वल टू 0। अब बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ये वैल्यू उधर जाके साइन चेंज करेगी, तो 4x² - 16x ये वैसे ही आ जाएगा, और लेस देन इक्वल टू -15 बनेगा हमारे पास। उसके बाद यहां पर x² के साथ कोफिशिएंट है, तो उसके साथ हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, हर नंबर को 4 के साथ डिवाइड करना है। तो 4x² डिवाइडेड बाय 4 - 16x डिवाइडेड बाय 4 लेस देन -15 डिवाइडेड बाय 4, ये और ये कैंसल, तो x² - 4x लेस देन -15 बाय 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर x² के साथ कोफिशिएंट 1 बन चुका है। अब इसका कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। उसके लिए क्या मेथड है, आपको बताया हुआ है, x के साथ जो नंबर होगा 4, इसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 1/2 के साथ। तो इसका आंसर आएगा 2, 2 1s are 2 2s are 4। तो स्क्वेयरिंग ऐड करना है, एडिंग बोथ साइड्स, क्या ऐड करना है, 2 का स्क्वायर, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी ऐड करेंगे हम। ठीक है, तो यह आ जाएगा x² - 4x 2 का स्क्वायर -15/4 प्लस 2 का स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर ऐड करेंगे। अब लेफ्ट साइड में तो स्क्वायर कंप्लीट होगा, किसका स्क्वायर कंप्लीट होगा, x और 2, और दरम्यान में साइन क्या आएगा, माइनस का, तो x - 2 का होल स्क्वायर लेस देन 15/4 प्लस 4। आपने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, तो x - 2 का होल स्क्वायर लेस देन, जब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, -15/4 प्लस 4, तो ये आंसर क्या आएगा, 1/4, 1/4 हमारे पास आ गया। अब यहां पर हमारे पास नंबर आ चुका है। अब इसका टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर, तो राइट साइड पे √1/4। लेकिन यहां पर जो स्क्वायर रूट है, दो वैल्यूज देते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वो x वाली टर्म्स के साथ रखते हैं हम, अब हम जब इनइक्वालिटी हो हमारे पास। ठीक है बेटा, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट, तो यहां पर दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और राइट साइड पे स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का 2 बनता है, 1/2 इसका आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, अब दो वैल्यूज हैं, अलग अलग सॉल्व करते हैं, आइदर x - 2 लेस देन 1/2, और दूसरा माइनस साइन के साथ ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x, ये वैल्यू उधर जाके साइन चेंज करेगी, 2 + 1/2, और जब आपने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, तो 4 5/2 इसका सॉल्यूशन आएगा हमारे पास। ठीक है,
अब दूसरा सॉल्यूशन भी चेक करते हैं। नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए यहां से नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाय -1, तो ये साइन चेंज होके पॉजिटिव x -2, और ये इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये -1/2 हो जाएगा। तो उसके बाद -2 उधर जाके क्या होगा, +2, और साथ में क्या, -1/2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 3/2। हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी, एक लेस देन में और एक ग्रेटर देन में। अब रियल लाइन की मदद से हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। चलो जी, रियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सोल्यूशन फाइंड आउट करना हमारे लिए आसान होगा, -∞ से +∞। अच्छा, ये चीज तो आ गई 0। दो आंसर्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये 1.5 होता है, 1.5, और ये होता है 2.5। तो 1.5 तो तकरीबन यहां पर कहीं पर होगा 1.5, ठीक है, और 2.5 तकरीबन यहां पर कहीं पर होगा, उससे भी मेंशन कर लेते हैं। अब दोनों का सॉल्यूशन देखते कहां पर होगा। अब पहला हिस्सा, ये 1.5 यानी 3/2, ये वैल्यू किसकी है, 3/2 की, और ये 5/2 की। ये ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन से मुराद आपने इधर से इस तरफ मूव करना है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। किस तरफ, पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी इसके मुताबिक x ग्रेटर देन, इधर लिख लेते हैं यहां पर, ये वाला जो ग्रेटर देन 3 हमारे पास है, ठीक है, और दूसरा लेस देन है। लेस देन से मुराद नीचे की जानिब -∞ की तरफ जाएंगे, यहां से इस तरफ -∞, ये वाला पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। यानी इस इनइक्वालिटी ने हमें ये सॉल्यूशन दिया, और इधर से ये वाला सॉल्यूशन मिलेगा लेस देन की तरफ, -∞ की तरफ। अब देखिए यहां पर भी इस पार्ट के अंदर जैसे थर्ड पार्ट में था, ये वाला कॉमन रीजन नजर आ रहा है हमें, ये वाला पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा हमारे पास, हमने कॉमन रीजन देखना है, और ये भी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा जब वो सॉल्यूशन इंटरसेक्ट कर रहे हो एक दूसरे के साथ। यानी ये शेड इसका भी आ रहा है, इसका भी शेड आ रहा है, तो ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा हमारे पास यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यानी ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है, बाकी कोई पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा इस नंबर से लेकर इस नंबर तक। तो हैंस कैसे लिखना सॉल्यूशन, ये जरा समझ लें आप। पहले छोटा नंबर लिखना था, छोटा नंबर क्या आया था, 3/2, और उसके बाद बड़ा नंबर क्या आया था, 2.5, 5/2, बड़ा नंबर बाद में। अब यहां पर इक्वल का साइन भी है, जब इक्वल का साइन हो तो बड़ी ब्रैकेट यूज करते हैं। अभी तक जितने सवाल किए थे इक्वल का साइन नहीं था, छोटी ब्रैकेट यूज कर लेते थे नंबर के साथ। जब यहां पर इक्वल का साइन आ जाए तो बड़ी ब्रैकेट यूज करेंगे हम दोनों के साथ, नंबर के साथ करते हैं, इन्फिनिटी के साथ कभी बड़ी ब्रैकेट यूज नहीं करते। तो ये हमारे पास पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है, बाकी कोई पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। कॉमन रीजन ये बनता है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का। अच्छा बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 6th और लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 2.5 का। अब हमारे पास ये इनइक्वालिटी गिवन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। क्या गिवन है, -x² + 3x -2 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा बेटा, अभी तक जितने भी पार्ट सॉल्व किए हैं, अगर आपको मालूम हो जितने भी पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं 1 से 5 तक, तमाम में x की वैल्यू स्क्वायर की क्या थी, पॉजिटिव। ये लास्ट पार्ट के अंदर नेगेटिव आ चुकी है, पहले हम इसे पॉजिटिव बना लेंगे, फिर हमारे लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर है बेटा, चलो जी, पहले इसको पॉजिटिव बनाते हैं, तो मल्टीप्लाइंग कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय -1 के साथ। जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। जब साइन चेंज हो गए तो ये x² पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। और इनइक्वालिटी के अंदर अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है हमारे पास, ठीक है, ये रिवर्स हो चुकी है। अब इसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, जैसे प्रीवियस तमाम पार्ट्स के अंदर कर चुके हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से। चलो जी, x² इसको एज इट इज रखते हैं, -3x भी एज इट इज, तो लेस देन
-2 हो जाएगा। ये वैल्यू उधर लेकर आनी होती है हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर। उसके बाद इधर कोई नंबर नहीं है इसके साथ, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ क्या करना होता है कि जो x का कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पे 3 है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 के साथ, तो ये 3/2 बनेगा। इसका स्क्वायर लेफ्ट और राइट बोथ साइड्स पे ऐड करेंगे, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर इस साइड पे भी आ जाएगा, -2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर कंप्लीट होगा a b और साथ में माइनस साइन के साथ, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू x माइनस b की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, लेस देन ये -2 प्लस 9/4 आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, उसके बाद ये वैल्यू वैसे ही रहेगी 3/2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा लेस देन, ये सॉल्व करने से 1/4 इसका आंसर आएगा। आपने चेक कर लेना कैलकुलेटर से, -2 प्लस 9/4 आंसर कितना है 1/4। ये हमने सॉल्व कर लिया कैलकुलेटर से। राइट साइड सॉल्व हो चुकी है, अब ये स्क्वायर को खत्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स करेंगे हम, तो ये आ जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर लेस देन √1/4। तो प्लस माइनस हम वेरिएबल किसके साथ रखेंगे, x वाली टर्म्स के साथ। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस x माइनस 3/2 और लेस देन, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 1/2 आएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 4 का 2 होता है। अब यहाँ पर दो वैल्यूज आई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो आइदर सॉल्व कर दें अलग अलग करके, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, पॉजिटिव x माइनस 3/2 लेस देन 1/2, ये वैल्यू पॉजिटिव लिख ली, और एक नेगेटिव है तो माइनस x माइनस 3/2 लेस देन 1/2 आ गई। ठीक है बेटा, अब ये नेगेटिव है, इसे उधर लेके जाते हैं, तो उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2। आपने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। जब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 3/2 प्लस 1/2, ये आंसर आएगा 2 के बराबर। कितना आंसर आएगा 2, x लेस देन 2। इसको सॉल्व करना है। ये नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय -1 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, तो ये इनक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, साथ में साइन भी चेंज हो जाएंगे। x माइनस 3/2, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, इनक्वलिटी रिवर्स होगी, और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हमारे पास। ठीक है बेटा, अब ये वैल्यू नेगेटिव है, उधर जाके क्या होगी, पॉजिटिव 3/2 1/2। आपने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, इसका आंसर 1 आएगा हमारे पास। क्या आएगा, 1 के इक्विवेलेंट। अब इसका भी हमने रियल लाइन की मदद से पार्ट ऑफ सॉल्यूशन चेक करना है। ठीक है बेटा, चले रियल लाइन ड्रॉ कर लें आप, -∞ से +∞, दरमियान में क्या होता है जी, 0, और एक आंसर आया 1, ये 1 आ गया, और एक आंसर आया हमारे पास 2, ये चीज आ गई। ठीक है, अब यहां पर x ग्रेटर देन 1, जब x ग्रेटर देन 1 तो 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आ जाएगा हमारे पास यहां पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और उसके बाद दूसरा क्या हमारे पास, x लेस देन 2, 2 से लेस, जब 2 से लेस हो तो -∞ की तरफ जाना होता है, तो ये -∞ की तरफ, ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहां पर भी आपको कॉमन रीजन नजर आ रहा है। ठीक है, अगर ये पूरी रियल लाइन में ये चीज शेड ग्रीन और रेड, जो शेड है ये ही आपका पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा, और कोई पार्ट ऑफ सॉल्यूशन आपके पास नहीं होगा हम। ठीक है, बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है इसका। ये वाला तो था हमारे पास, ये इसके इक्वल, तो ये कॉमन रीजन में नजर नहीं आएगा, ये वाला और ये वाला पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, तो आपके पास जस्ट ये वाला पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा 1 से लेकर 2 तक। तो हेंस कैसे लिखोगे आप इसे, 1 से 2 तक, ठीक है, 1 से 2,
और लेकिन यहाँ पर भी दोबारा क्या आ गया, इक्वल का साइन। जब इक्वल का साइन आ जाए तो बड़ी ब्रैकेट यूज करते हैं हम। तो ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो हैंस सोल्यूशन इसका क्या गया 1 से लेकर 2 तक हमारे पास, ठीक है। इसका ऑल्टरनेट मेथड भी होता है लिखने का, मैं ये लास्ट में बता देता हूं। यहां पर हमारे पास क्या है, x लेस देन 2 है, इसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इस इनइक्वालिटी को हम ये भी लिख सकते हैं 1 लेस देन x, x ग्रेटर देन 1 या 1 लेस देन x। तो 1 लेस देन x को इस तरह भी लिख सकते हैं। ये लिखने का एक ये भी अंदाज होता है, लेकिन आपको मैंने सिंपल मेथड से करवाए रियल लाइन ड्रॉ करके, ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन और साथ ही साथ एक्सरसाइज जो 2.5 थी इसके सॉल्यूशंस कंप्लीट हो चुके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे 2.6।